बच्चों, जब रिजल्ट के दिन स्क्रीन पर कैटेगरी रैंक्स और कट ऑफ्स देखते देखते आप लोग का दिमाग थक जाता है और आपको लगता है कि बस यार अब ये कैटेगरी का सिस्टम नहीं झेला जाता, तो फ्रस्ट्रेशन आना बहुत ही नेचुरल है। किसी दोस्त को इमेजिन करो आपसे कम मार्क्स पर टॉप आईआईटी मिल जाए, देख के दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल नॉर्मल है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? और सच मानो तो ये वही फेज होता है जहां ज्यादातर बच्चे या तो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं या फिर प्रेशर और गुस्से में, इरिटेशन में आकर के गलत डायरेक्शन में अपनी सोच को लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए बेटा आज हम रिजर्वेशन पर सही है या गलत इस पर बहस नहीं करेंगे, बल्कि हम प्योर लॉजिक और फैक्ट्स के साथ इसकी रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रियलिटी में जिस कैटेगराइजेशन पर आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो, क्या आपको सच में पता है कि अंदर से ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? जोसा सीट की मैट्रिक्स की एक्चुअल गणित क्या है? गर्ल्स कोटा की सच्चाई पूरी जानते हो आप? इन्हीं सवालों के सही जवाब आपको अच्छे से समझाने के लिए आज मैं इस सिस्टम का पूरा डीएनए डिकोड करके रख दूंगा, ताकि आप अपना फोकस सिस्टम को बुरा बोलने से हटकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने दिमाग से ये कोटा का जो बोझ है उसे हटाओ और जल्दी से कमेंट में ये लिखो, मेरिट इज माय कोटा। क्योंकि बेटा एग्जीक्यूशन तभी आएगा जब आप सिचुएशन की जगह खुद पर भरोसा रखोगे। और कमेंट करने के बाद लेफ्ट स्वाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सेक्शन 1, द ग्रेट इल्यूजन ऑफ जनरल कोटा। अब सबसे पहले समझो कि हमारी 23 आईआईटीज में टोटल मिलाकर लगभग 17,500 के आसपास सीट्स होती हैं। जब एक आम एस्पिरेंट इस नंबर को नॉर्मल तरीके से देखता है तो उसको लगता है कि उसके पास पूरे 17,500 ऑप्शंस खुले हुए हैं जहां वो अपनी रैंक के हिसाब से एडमिशन ले पाएगा। लेकिन असल में गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस के हिसाब से इन सीट्स को एक फिक्स रेशियो में अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया है। जोसा के सीट डिवीजन का जो एक्चुअल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है वो फंडामेंटली कुछ इस तरह होता है। ओपन पूल के अंदर 40.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27%, एससी 15%, जनरल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%, एसटी 7.5%। अब यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक बहुत ही कॉमन गलती करते हैं और ये मिसकॉन्सेप्शन इतना बड़ा है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी इसमें धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो 40.5% ओपन सीट्स हैं ये जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, यानी कि जनरल वालों का अपना खुद का पर्सनल कोटा है। जैसे बाकी कैटेगरीज का 59.5% फिक्स है, वैसे ही हमारा 40.5 फिक्स है। लेकिन बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुनना और इस लॉजिक को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ओपन पूल का मतलब जनरल कोटा बिल्कुल नहीं होता। ओपन वर्ड का सीधा और इकलौता मतलब है प्योर मेरिट, ओपन फॉर ऑल। इस कैटेगरी का किसी स्पेसिफिक कास्ट, रिलीजन या फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कोई भी लेना देना नहीं है। ये प्योरली आपके मार्क्स और आपकी ऑल इंडिया रैंक पर बेस्ड होती है। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक ओबीसी, एससी, एसटी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बच्चा इतनी मेहनत करता है कि उसकी टॉप 500 में रैंक आ जाती है, तो पता है जोसा का सॉफ्टवेयर क्या करेगा? वो उसे उसकी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट नहीं देगा, बल्कि उसको उसके प्योर मेरिट के दम पर सीधा 40.5% ओपन पूल से सीट मिल जाएगी। अब सोचो इसका नतीजा क्या हुआ। उस बच्चे के लिए जो कैटेगरी वाली सीट पहले से फिक्स थी वो अब खाली बच गई है, और वही खाली सीट अब उसकी कैटेगरी के किसी और बच्चे को आसानी से मिल जाएगी जिसकी रैंक थोड़ी सी लोअर थी। और ये कोई हिडन लूप होल या कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि सिस्टम का एकदम स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल एल्गोरिथम है। इसीलिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि उनकी सीट किसी और ने छीन ली, जबकि सच्चाई ये है कि उस पूल में सिर्फ और सिर्फ मेरिट का रूल चल रहा होता है। सेक्शन 2, द ट्रुथ बिहाइंड गर्ल्स कोटा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा शोर मचता है, जिसे
सोच सोचकर आधे से ज्यादा मेल कैंडिडेट इरिटेट होते हैं, अपना दिमाग खराब करते रहते हैं, यानी गर्ल्स कोटा। मैंने अक्सर बच्चों को कोचिंग के बाहर या हॉस्टल की मेस के अंदर बहस करते हुए देखा है कि सर, इन लड़कियों की वजह से हमारी सीट चली गई, हम रात दिन घिस रहे हैं और इनको आधी रैंक पर भी बड़े आराम से कंप्यूटर साइंस की सीट मिल जा रही है। लेकिन बेटा, अगर मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी और प्योर फैक्ट्स के साथ कहूं कि आज तक एक भी लड़के की सीट किसी लड़की ने नहीं छीनी है, तो क्या आप मानोगे? लेकिन ये बात आपको सच लगे या झूठ, पर यह बात बिल्कुल सच है। इसीलिए यहां थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस सुपर न्यूमरी वर्ड का सीधा सा मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रिएट की गई सीट्स। देखो, 2018 से पहले आईआईटीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुश्किल से 8-10%, आपको क्या पता है, हमें पता है, मतलब 100 बच्चों की क्लास में गिनती की 8 लड़कियां। इसीलिए इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट और जॉइंट एडमिशन बोर्ड ने डिसाइड किया कि कैंपस में कम से कम 20% फीमेल स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए। लेकिन इसमें सबसे जरूरी फैक्ट क्या है? उन्होंने इस पॉलिसी के लिए आपकी एक भी एग्जिस्टिंग सीट कट नहीं की, एक सिंगल सीट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। उन्होंने बस इतना किया है, अगर किसी ब्रांच में 100 सीट्स थी जहां बॉयज और गर्ल्स ओपन मेरिट पर लड़ते थे, तो उन्होंने उस 100 को 100 ही रखा है, बस उसके ऊपर से 20 सीट्स और ऐड कर दी हैं एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए। मतलब आईआईटीज ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, नए हॉस्टल्स बना दिए। तो एज अ मेल कैंडिडेट आपकी सीट गई कहां मेरे भाई? कहीं नहीं। आप पहले भी उन्हीं 100 सीट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे और आज भी उन्हीं 100 सीट्स पर असली फाइट जारी है। बस क्लास का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसीलिए ये मेरी सीट चली गई, मेरा सिलेक्शन रिजर्वेशन की वजह से नहीं हुआ, ये वाला रोना आज से और अभी से बंद कर दो और अपनी मेहनत और अपनी एनर्जी को इस फालतू की डिबेट में वेस्ट करना प्लीज बंद कर दो। अपने क्वेश्चंस और अपनी प्रिपरेशन पर पूरा 100% ध्यान लगाओ। सेक्शन नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन। इन कोटाज और सीट मैट्रिक्स की कैलकुलेशन के बीच में एक और परसेंटेज है जिसे बच्चे अक्सर गलत समझकर टेंशन ले लेते हैं। मेरा मतलब है पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इनका जो कोटा है, जो कि फिक्स 5% होता है, बच्चों को अक्सर लगता है कि ये 5% एक अलग से ब्लॉक है, जैसे SC, ST, OBC, EWS निकालने के बाद जो थोड़ी बहुत सीट्स बची हैं उसमें से 5% और निकल गया। लेकिन बेटा, आज मैं आपको क्लियर कर दूं, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन कोई अलग से वर्टिकल ब्लॉक नहीं होता है। ये एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हर एक कैटेगरी के अंदर से पैरेलल कट लगाता है। जैसे अगर ओपन पूल के अंदर टोटल 1000 सीटें हैं, तो उसमें 5% यानी कि 50 सीट्स उन ओपन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होंगी जो पीडब्ल्यूडी क्राइटेरियन फुलफिल करते हैं। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 500 सीट्स हैं, तो उसमें से ही 5% स्पेसिफिकली पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलेंगी। यानी ये कोई टोटली बाहर से आई हुई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं होती हैं जो आपका ओवरऑल हिस्सा छोटा कर रही हैं। ये उन्हीं एग्जिस्टिंग कैटेगरीज के अंदर स्मार्टली से एडजस्ट की जाती हैं और बेटा इन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश का लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, और इसे आपकी कैटेगरी की सीट्स पर कोई रैंडम अटैक होने भी वाला नहीं है। सेक्शन नंबर 4, द सर्टिफिकेशन ट्रैप। डोंट लूज योर सीट टू अ पीस ऑफ पेपर। इन सारे रूल्स और परसेंटेजेस के चक्कर में हर साल मैंने देखा है बच्चों के साथ एक ऐसी गलती होती है जिसका दुख कम मार्क्स आने से भी बहुत ज्यादा होता है। जरा सोचो, आपने 2-3 साल रात दिन एक कर दिए, सारे फेस्टिवल्स सेक्रीफाइस किए, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और फाइनली अपनी मेहनत से जेईई एडवांस का पेपर भी अच्छे से फोड़ दिया। आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में एकदम शानदार रैंक आ गई। आप बहुत खुश हो
आपके साथ, पूरा घर आपके साथ खुशी में शरीक है। लेकिन जब जोसा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो सामने बैठा ऑफिसर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देता है और सीधा स्क्रीन पर लिखा आता है डिसक्वालीफाइड। अब आप सोचोगे ऐसा अचानक क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि बेटा EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हैं। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एडमिशन वाले साल के 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। जैसे अगर आप JEE 2026 दे रहे हो तो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही इशू चलेगा। इससे अगर एक दिन पहले का भी हुआ तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे आलस में करते हैं वो अपना पुराना सर्टिफिकेट दिखा देते हैं या फिर अपने स्टेट वाला फॉर्मेट लेकर के पहुंच जाते हैं, जबकि वहां स्ट्रिक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट चलता है। वहां अथॉरिटी आपकी कोई भी इमोशनल कहानी या बहाना नहीं सुनेगी कि सर अप्लाई किया हुआ है, बस आने वाला है। वो आपका कोटा कैंसिल करके आपको सीधा का सीधा तुरंत जनरल पूल में डाल देंगे। और जनरल की कट ऑफ बहुत हाई होती है तो उस रैंक पर आपको वहां कुछ खास शायद मिलेगा नहीं और आपका सीट का अलॉटमेंट सीधा 0 हो जाएगा। इसीलिए बेटा मेरी बात मानना और आज ही अपना कास्ट स्टेटस सेंट्रल लिस्ट में वेरीफाई करवा लेना। फैमिली इनकम चेक कर लो और राइट टाइम आते ही नया सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना ताकि एंड मोमेंट पर किसी को रोना न पड़े। सेक्शन 5 द साइकोलॉजिकल ट्रैप एंड शिफ्टिंग फोकस टू प्योर मेरिट। और बच्चों ऑनेस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है आप तुरंत अपने मार्क्स, अपनी रैंक को अपने दोस्तों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो जिन्होंने आपके साथ ही कोचिंग करी होती है। अकेले स्टडी टेबल पर बैठ करके दिमाग में बस एक ही थॉट बार बार घूम रहा होता है, मेरे 180 मार्क्स आने पर मुझे एवरेज NIT मिल रही है और उसको 120 नंबर पर ही टॉप IIT मिल गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उससे दुगनी पढ़ाई की थी। लेकिन बेटा दूसरों से अपना कंपैरिजन करना सिर्फ आपकी खुशी और आपका फोकस छीनता है। जब आप ये कैटेगरी और मार्क्स का कंपैरिजन करते हो ना तो आप अपने दिमाग को एक ऐसा नेगेटिव जोन में डाल देते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी। लेकिन ठंडे दिमाग से खुद से एक सवाल पूछो, क्या इस कंपैरिजन से आपका एक नंबर भी बढ़ने वाला है? सिस्टम को बुरा बोल के आपका फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है? नहीं ना। उल्टा अगर दिमाग में ये नेगेटिविटी भरोगे तो एग्जाम के प्रेशर में यही चीज सिली मिस्टेक्स और पैनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और बेटा ये रूल्स आपको एग्जाम हॉल में बैठने से बहुत पहले बन चुके थे। इसीलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मेंटली एक्सेप्ट कर लो कि आपके पास गलती की एक भी गुंजाइश नहीं है। आपका टारगेट कट ऑफ क्लियर करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका विजन होना चाहिए कि मुझे देश के टॉप 0.5% में आना ही है। इतने जबरदस्त मार्क्स लाने हैं कि किसी कोटा लिस्ट की आपको जरूरत पड़े ही नहीं। और वहीं अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो इस सोच से बचो कि मुझे तो कम मार्क्स पर सीट मिली जाएगी। आपका विजन ये होना चाहिए कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करूंगा कि मेन कैटेगरी के बजाय सीधा ओपन पूल की सीट अपनी मेहनत से क्लेम कर लूंगा। हो सकता है आज से 50 या 100 साल पहले सिचुएशन अलग रही हो और उस टाइम पर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी हो, लेकिन आज आपको इस डिबेट में नहीं फंसना है। आप IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे के हॉस्टल के अंदर देर रात को ये डिस्कशन करना आज नहीं, आज अपना ध्यान सिर्फ उस पर लगाओ जो आपके कंट्रोल में है। जो स्टूडेंट इन नेगेटिव कंपैरिजंस को छोड़ करके अपना पूरा 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी मेरिट और अपने मार्क्स पर रखेंगे, असली चैंपियन फ्यूचर में वही बनेगा। इसीलिए सिस्टम से नहीं, अपने सिलेबस से लड़ो। और अगर मेरी ये रियलिटी चेक वाली वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो और अंदर पढ़ने की आपके अंदर आग लग गई हो तो वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना। साथ ही अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो स्ट्रेस में फंसे हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना, भूलना बिल्कुल मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।